रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप की इस कमांड को कॉपी करूँगा बेसिकली। अच्छा, इससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि डेस्कटॉप पे जो है ना वो मैं रिएक्ट ऐप क्रिएट करूँ। बेसिकली जब आप ये कमांड रन करेंगे तो इस कमांड से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपके पास। उस फ़ोल्डर के अंदर आपकी पूरी रिएक्ट ऐप मौजूद होगी और उस ऐप के अंदर फिर आप मज़ीद चेंजेस करेंगे और जो है वो हम जो है देखेंगे कि किस तरह काम करना है हमें रिएक्ट के साथ, ठीक है? सो बेसिकली क्रिएट रिएक्ट ऐप एक टूल है जो कि आपको एक बेसिक कह लें बॉयलर प्लेट कोड तैयार करके देता है फॉर रिएक्ट ऐप्स, ओके? सो एट एनी पॉइंट आप जो है अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अब हम रिएक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, सो ऑब्वियसली हो सकता है कि कुछ चीज़ें समझ में ना आए कुछ लोगों को। तो शुरू से हम कोशिश करेंगे कि अब स्टूडेंट्स भी कम हो गए हैं, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो है ना वो प्रॉपर अटेंशन दे और फिर हम कोशिश करेंगे कि साथ-साथ हम प्रोजेक्ट्स को लेके चलें, ताकि आप लोगों की भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और मुझे भी मज़ा आए पढ़ाने में। सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, यस व्हिच वन वाज़ डिफ़िकल्ट? देखिए डिफ़िकल्ट दोनों में से कोई भी नहीं है। जस्ट आप ये कह सकते हैं कि रिएक्ट और नेक्स्ट में से आप समझ लें कि दोनों जो है ना वो लाइक सबसेट और सुपर सेट सेट का तो कॉन्सेप्ट पता होगा आपको। यानी कि रिएक्ट से ही नेक्स्ट उन्होंने ड्राइव किया। यानी जो कोर कॉन्सेप्ट हैं वो आपके हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है? और रिएक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने एक नया फ्रेमवर्क बनाया है व्हिच इज़ नेक्स्ट.जेएस, जो कि बेस करता है रिएक्ट पे, सही है? तो अभी हमें इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्ट ऐप एंड देन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे तो हमारे पास मोर क्लैरिटी होगी कि व्हाट्स द डिफरेंस और फिर हम ऐसा-ऐसा फिर नेक्स्ट.जेएस के ऊपर जाएँगे, ठीक है? सो ये कमांड आपने कॉपी करनी है, ठीक है? इस कमांड का अगर आप देखें तो इसके अंदर 3 हिस्से हैं। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है? सो इसके बाद आपने स्पेस देना है और आपने अपनी ऐप का नेम लिखना है या ये कह लें आप जिस नाम से आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना है, आपने उस फ़ोल्डर का नाम यहाँ पे देना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली कर देता हूँ माई फर्स्ट ऐप। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू जो है वो मेरे पास एक बेसिक टेम्पलेट आ जाएगा फॉर द रिएक्ट ऐप, सही है? जिस तरह हमारे पास एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट होती थी, हम फ्रॉम द स्क्रैच एक एचटीएमएल की फाइल बनाते थे, उसको सीएसएस से लिंक करते थे, देन हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते थे, उसको लिंक करते थे। सो क्रिएट रिएक्ट ऐप एक बेसिक ऐप आपको बना के देगा जिसमें सारी चीज़ें लिंक हुई भी होंगी और हमारे पास एक बेसिक कंपोनेंट बना हुआ होगा, ठीक है? और देन उस कंपोनेंट से हम आगे जो है वो चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। सो जस्ट हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं जब तक ये ऐप क्रिएट हो रही है। इट विल डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड आई गेस, बिकॉज़ ये टेम्पलेट आप समझ लें कॉपी हो रहा है आपके सिस्टम में फ्रॉम क्रिएट रिएक्ट ऐप। सो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि रिएक्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइक कंपोनेंट, ठीक है? सो हम कोशिश करेंगे कि इन सारे कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में क्लियर कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले एटलीस्ट आप लोगों के पास रिएक्ट का सेटअप मौजूद हो और एटलीस्ट आप जो है ना वो एक ऐप अपने पास बना के रन करके उसको चेक कर लें, उसके अंदर चेंजेस करके चेक कर लें, ठीक है? सो ये आपका टास्क है नेक्स्ट क्लास से पहले, सही है? और अब तो स्टूडेंट कम है तो आई गेस मैं इंडिविजुअली सबसे फीडबैक भी ले सकता हूँ कि आपने जो है वो फॉलो किए इंस्ट्रक्शंस यानी कि, ठीक है? सो हमारी ऐप बन गई है, ठीक है? अब अगर मैं आपको यहाँ पे अगर अपना डेस्कटॉप खोल के दिखाऊँ तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ गया है माई फर्स्ट ऐप का, ठीक है? सो कमांड लाइन के थ्रू भी मैं इस फ़ोल्डर में जा सकता हूँ, सीडी मीन्स चेंज डायरेक्टरी और यहाँ पे अगर मैं अपनी ऐप का नाम लिखूँ माई फर्स्ट ऐप, ठीक है? तो मैं इस फ़ोल्डर के अंदर चला गया और मैं यहाँ से भी इस फ़ोल्डर को एक्सेस कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं ये करूँगा कि मैं इस ऐप को बेसिकली वीएस कोड में इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, इस ऐप को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया वीएस कोड पे।